पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में अगर आपने बात करनी है तो आप यहाँ के पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म लोग रहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्हें फैसिलिटीज दिया जाता है? ऑडियंस में से कोई भी इंडियन देख रहा है तो मैं उसे बताऊंगा कि आप आके देखो यहाँ पे हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कि उनके साथ हमारे जो लोगों के ताल्लुकात होते हैं, मिडिल क्लास लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। मुसलमान से ही नफरत है और मुसलमान का कोई अच्छा काम भी उनको अच्छा नहीं लगता, वो बुरा ही लगता है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इंडिया की, जिस तरह से इंडियन जो है, मोदी साहब जो है वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी मजहब के लोग रहते हो लेकिन हम उसके साथ पीस के साथ चलते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल बुरा कोई भी सलूक नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ आपकी मेज़बान हानिया तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उन्हें किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, कितनी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। आज हम ये हमारी पाकिस्तान की पब्लिक से जानेंगे। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो हिंदुइज़्म रहते हैं उनको पाकिस्तान में कितनी सहूलियात दी जाती हैं, कितनी फैसिलिटेट किया जाता है, आज हम लोगों से जानेंगे। तब तक के लिए नाज़रीन मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, क्या लगता है आपको कि उन्हें किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, कितने हकूक़ उनके पूरे किए जा रहे हैं? देखें, इंडिया मतलब जैसा कि सबको पता है, एक सो कॉल्ड सेकुलर मुल्क है, मगर उसमें सेकुलरिज्म बिल्कुल भी नहीं है। सेकुलरिज्म में भी ये होता है कि जो जिस एजेंडे पे चलना चाहे, लाइक अगर कोई भी मज़हब अपने मजहबी आज़ादी होती है उसको, अपनी इबादत की, रसूमात की, मगर इंडिया के अंदर ये देखा गया है कि उधर बाकी चीज़ों की तो आज़ादी है, मगर मुस्लिम और मुसलमान और इस्लाम को लेके वो इतने नैरो माइंडेड हैं कि उन्होंने हमारे मुसलमानों का जीना महाल कर दिया। देखें, ये बात साफ नज़र आती है कि वो ट्रेनों की ट्रेन चला देते हैं, मसाजिद के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, जिस गांव में जाएं वो घुस जाते हैं और मुसलमान ममालिक को तंग करते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म रहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्हें किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, कितना फैसिलिटेट किया जाता है? अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान इनफैक्ट वाकई ये नहीं कि मेरा कंट्री है, पाकिस्तान वाकई तमाम अवाम दुनिया में से जो भी लोग आते हैं उनके लिए एक जन्नत है। देखें, आप इधर देखें, सिख कम्युनिटी के कारोबार हैं, इधर हिंदुइज़्म हमारे भाइयों के, मतलब जो मुसलमान भाई हैं ना हमारे, वो हिंदू हो, सिख हो, उनसे कारोबार करते हैं, तजारत करते हैं। मतलब आप लाहौर में बैठे हुए हैं, लिबर्टी में खड़े हैं, इन शॉपकीपर के पास जाएं, ये सिंध से हिंदुओं से माल मंगवाते हैं। तो मैं ये कहूँगा, हम तजारत करते हैं उनके साथ। हमने आज तक किसी इधर लाहौर में रहते हुए हिंदू का घर नहीं जलाया, हमने आज तक किसी हिंदू को तजारत से नहीं रोका, हमने उनकी इबादत से नहीं रोका। मगर जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी हुकूमत है, उन्होंने अपनी आवाम के जज्बात को भी, और उनके मीडिया ने खास तौर इस तरह का भड़का दिया हुआ है कि उनको मुसलमान से ही नफरत है और मुसलमान का कोई अच्छा काम भी उनको अच्छा नहीं लगता, वो बुरा ही लगता है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इंडिया की, जिस तरह से इंडियन जो है, मोदी साहब जो है वो कहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी मजहब के लोग रहते हो लेकिन हम उसके साथ पीस के साथ चलते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल बुरा कोई भी सलूक नहीं करते। ये इनकी एक सिंपल, मोदी साहब की तो मिसाल में मैं ये दूंगा कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, इनका ये हाल है। ये सिर्फ बज़ाहिर ऐसा कहते हैं, मगर इनफैक्ट ये आप इनको हकीकत में देखें ना तो इनका मकरू चेहरा बेनकाब हो जाता है जब मुसलमान, आप देखें ना कश्मीर के अंदर उन्होंने क्या कुछ किया, और देखें कि वो लोग अपने हक के लिए निकले तो उनको आप देखें कि ख़वातीन की उन्होंने ऐसी बुलेट्स की कि ख़वातीन और नौजवान बच्चे बच्चियां, उनकी आंखें आज तक ज़ाया हैं और उनके कई बॉडी पार्ट जो है ना वो मतलब काम ही नहीं करते हैं। इंडिया हो और कश्मीर हो, मकबूजा कश्मीर हो, कहीं भी हो, तो इंडिया की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी सबके सामने। आप ये देखें, बर्मा के अंदर भी वो क्या थे, और मशरकी पाकिस्तान को अलग करके वो मतलब हमारे ही पाकिस्तान को दो हिस्सों में करके बांग्लादेश बना के तो वो उनको सवीनियर्स देते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि ये मुस्लिम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और इंडिया जो है ना ये एक दोहरा डबल फेस है। ये इंडिया डबल फेस है, मोदी साहब डबल फेस है, जहाँ पे मुसलमान को नुकसान पहुँच सकता है वो ये काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको जी अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान दुरानी। कामरान, मुझे बता, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, क्या लगता है उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, किस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है? पूरी दुनिया में हर मुल्क के साथ अच्छे प्यार करना चाहिए, अच्छे अखलाक में आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर गैर मज़हब के लोग पाकिस्तान में कितने ज़्यादा हैं। कभी किसी ने आवाज़ उठाया हुआ कि हमने मुसलमान ने हमारे ऊपर बड़े जुल्म किया है? हम अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक हमारे दिल के अंदर रहम है। रहम मतलब हमारी जब गार बनता है ना, हम मेहमान की इज्जत देते हैं, खालियत ना जाए। यहाँ पर सिख भी है, हिंदू भी है, आर्य कौम है। कभी किसी ने बोला कि मुसलमान बंदे के ऊपर जुल्म किया हुआ? मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, क्या लगता है आपको उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है या नहीं?
ठीक है, वो उसको जो मुसलमान और हिंदू जो है ना, वो हिंदू मुसलमान के बड़ा जुल्म कर रहा है, आज से भी ज़्यादा। मैं बड़ी वीडियो भी देखता हूँ, बड़े जुल्म कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इंडिया को, जो मोदी को, आपने बड़ा गलत फैसले ले लो। आप पहले आप खुद सही हो जाएं। और ये जो अभी जो हालात बड़े ख़राब हुए हैं, मैं कभी कभी वीडियो देखता हूँ ना तो बड़े हालात ख़राब हो रहे हैं। मैं पहले सुनता कश्मीर में बड़े हालात ख़राब है कश्मीर, लेकिन वहाँ पर भी बड़े हालात ख़राब हो गए, मुसलमान में बड़ा जुल्म कर रहा है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म लोग हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिए जाते हैं या नहीं? वो तो आपके सामने देख ले, हिंदू तो बड़े खुश है, पाकिस्तान तो बड़े खुश हैं। वो तो कह रहे हैं हम कभी इंडिया जाएंगे नहीं। सिख जो है वो कहते हैं हम कभी इंडिया जाते नहीं है, क्योंकि जो इज्जत हमारे पाकिस्तान में मिलती है ना, वो कभी पूरी दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है। यहाँ पर ये पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, यार मुल्क की यार बंदे की इजाज़त होती है यहाँ मुल्क में। लेकिन ये है ना, आप किसी हिंदू से पूछ लो, वो आपको यही कहेगा कि भाई ये पाकिस्तान मुल्क के हमको बड़ी इज्जत मिलती है। कभी किसी ने सुना होगा मेरे मुसलमान ने बड़ा जुल्म किया, ब्लैंके ने जुल्म किया, ये सारा ही झूठ है। ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो मुल्क है वो पूरी दुनिया में मुल्क है, हर बंदे को इज्जत मिलती है। यहाँ पर इंडिया में देख लो मुसलमान कितने जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मुसलमान जितने इंडिया में रह रहे हैं और आवाज़ उठाओ। खत्म, जिधर आप ले लो, कलकत्ता में जितने रहते हैं, मुंबई में जितने रहते हैं, पंजाब में जितने रहते हैं, आप अपने सुबह खत्म करो, लेकिन ये तारीख में लिखा जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है इंडिया 2 टुकड़े होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वाइसलाम। क्या नाम है आपका? फजल अब्बास। फजल, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनके साथ आपको क्या लगता है किस तरह से सलूक किया जाता है, कितना उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है? वो नीचे लेवल के मुसलमान होंगे, जो मिडिल क्लास लोग होंगे, उनको ओवेसली कहीं ना कहीं मतलब मसले दरपेश आते हैं, मसाइल आते हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में अगर आपने बात करनी है तो आप यहाँ के पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म लोग रहते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्हें फैसिलिटीज दिया जाता है? ऑडियंस में से कोई भी इंडियन देख रहा है तो मैं उसे बताऊंगा कि आप आके देखो, यहाँ पे हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, कि उनके साथ हमारे जो लोगों के ताल्लुकात होते हैं, मिडिल क्लास लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अपर क्लास ओबियसली। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हमारे रहन सहन में हम लोग कितने मतलब अदब बात सलीका, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मतलब इज़्ज़त देते हैं, और उनकी अलग से नशिस्तें होती हैं, मतलब कि उनको एहतराम देते हैं। तो वैसे यार तुम्हें भी चाहिए कि मतलब आप इंडियन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप लोग को भी चाहिए कि अपने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुक़ बना के रखें, और ये मुसलमानों को मतलब नफ़रत की निगाह से ना देखें। और ओबियसली हमने एक सोसाइटी में रहना, तो हमें इत्तेहाद, अमन के साथ रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, मुझे ये बताओ कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं, क्या लगता है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है या नहीं? ऐसी बात भी नहीं है कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, तहफ़्फ़ुज़ उनको भी दिया जाता है। लेकिन जब उनमें से कुछ यूँ समझ लें कि जैसे हमारे पाकिस्तान में भी हैं कुछ लोग, उधर भी हैं, कि कोई एक हरकत करता है ना तो उसकी लपेट में सभी आ जाते हैं कि ये मुस्लिम है, ये भी ठीक है, ये भी वही है। अब ऐसे यूँ समझ लीजिए कि हमारे पाकिस्तान में कोई भी करेगा तो हम उसके साथ जो भी रिलेटेड होंगे, उसके अपने जो भी हम समझेंगे ये भी वैसे ही हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म लोग रहते हैं, क्या पाकिस्तान में उनको उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता जिस तरह से एज अ मुस्लिम जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें दिया जाता है? ये एक मैं चीज़ मैं लाइव हूँ, सबको बताना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई भी मेहमान आता है किसी दूसरी कंट्री का, तो अपनी आवाम को इतना तहफ़्फ़ुज़ मिले या ना मिले, किसी दूसरी कंट्री के इंसान को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देता है पाकिस्तान की। ये हमारे ये एक क्वालिटी है कि बाहर के बंदे को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, अपनी आवाम के लिए चाहे हो या ना हो। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए कि जिस तरह से पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है उसी तरह से इंडिया में भी दिया जाता है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे जो कम्युनिटी है उसको गंदा किया जाता है? क्या पैगाम देंगे इसके बारे में? पैगाम मेरा यही है कि ये जो कुछ गंदे लोग हैं ये ख़त्म हो जाएं वहाँ से भी। तो ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया एक बड़ा मोहब्बत वाला शहर है, उनका देश है, हमारा पाकिस्तान है। तो ये प्यार मोहब्बत के साथ रह सकते हैं अगर ये इनके अंदर जो गंदे लोग हैं ये ख़त्म हो जाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।